जाइए, आ ही जाइए, आइए, आ जाइए, आ ही जाइए, यूं न रह के हमें तरसाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं। और हम क्यों आए हैं? हम आए हैं रीडिंग करने के लिए। रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, रैंडम रीडिंग। जोरदार तालियां। तो जी अभी जस्ट हमने जो है कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड किया। अरे आपने अभी तक पंखा बंद कर रखा है इतनी गर्मी में। हाँ ये तो जी हमने जो है पंखा चला दिया है, हम हवा खाएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। रीडिंग क्या है? रीडिंग है रैंडम रीडिंग। तो स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि क्या कहते हैं, अभी हमने कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड की है, जाकर देख लीजिएगा। कुछ मैसेजेस हैं और कुछ बहुत ही ज़रूरी मैसेजेस भी हैं। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को लागू नहीं करना है। ओके, तो जितना गाइडेंस है भाई उतना लीजिएगा। और चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। कौन सा कार्ड लें समझ नहीं आ रहा। सोच रहे हैं। ये वाला लेते हैं। इसमें भी हमारा नाम लिखा है ना। मिनी। खैर जो भी है, तो लेते हैं। ये हम बहुत पुराना डेक है, बहुत पुराना। और ऐसा हमारे पास एक और डेक है जो हमको किसी ने जो है गिफ्ट किया था। बिल्कुल सेम यही वाला साइज़ है, छोटा सा। हमको बड़ा साइज़ चाहिए था लेकिन किसी ने हमको गिफ्ट किया छोटा सा, तो वो भी रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये हमारा वाला डेक है जो हमने बहुत पहले, अब इसकी हालत देख के आपको समझ में आता है। ये वो डेक है जो हम ट्रैवल किया करते थे, मतलब लेकर घुमा करते थे। और बहुत सारे रिश्तेदारों की रीडिंग भी हमने इससे डिलीवर की है। ठीक है, लेकिन डब्बा इसका ऐसा हो गया, लेकिन कार्ड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू का न्यू है अभी तक, है ना। तो वैसे भी हम अपनी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से, आपको तो पता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत तमीज़ से रखते हैं, यू नो। तो अभी हम रेडी नहीं हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने अपना थोड़ा दिखा दिया है वहीं पर, लेकिन हम रेडी नहीं हैं। बड़े दिनों के बाद जो है ये डायरेक्ट अपने बॉक्स से बाहर आया है, तो थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे। तो अब हम रेडी हैं गाइस। बड़ा छोटा है यार। एक तो कार्ड्स इतने बड़े होते हैं जो बड़ी दिक्कत होती है शफल करने में, एक कार्ड इतने छोटे होते हैं जो जिसको भी दिक्कत होती है शफल करने में। ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे हैं। जो हमने हैंडमेड बनाए हैं ये उससे भी छोटे हैं। देखिए ना कितना छोटा है। देखिए, ये देखिए हमारा हाथ है और यहाँ पर ये कार्ड है, तो आप समझ जाएंगे कि कितना छोटा है ये भाई। जिसको टैरो डेक खरीदना होगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो है हाथ के मुट्ठी में आपके ऐसे समा जाएगा, तो पता चल जाता है कि हाँ ये छोटा सा है। ठीक है, ये पाम के अंदर इतना डिफरेंस है। तो अब हम रीडिंग कर रहे हैं। भगवान जी ज़रा बताइए क्या जानने की ज़रूरत है हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली को। जो भी एनर्जीज जैसी भी जो भी आएंगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो रैंडम रीडिंग है। कार्ड आया है। पहला कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जी जैसा कि हमको थोड़ा सा अनुमान और आभास था कि कोई तो है जिसको बड़ी, कैंडल वैक्स में भी आया है, किसी को ऐसा लगता है जैसे आप जैसे हैं वैसे कैसे हैं, मतलब कोई आप पे नज़र तो रख रहा है, खैर है ना। किसी को somebody is फिगरिंग आउट। ये किस तरीके से कार्ड है। अच्छा, तो हैंग्ड मैन भी है। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो जी कोई तो है जो अपनी ज़िंदगी में स्टक है। आपकी एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल, बट देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स। अरे कौन है ये प्राणी भाई? इतना परेशान कौन है जिसका हाथ अपने जो है झाड़ू तक नहीं पहुंच पा रहा है? इतने सारे तलवार पीछे, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये किसी को ऐसा क्यों लगता है जैसे आपने जो है उनके पीठ में छुरा भोंका है? किसी को ऐसा लगता है जैसे आपने जो है उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। क्यों भाई? हमें नहीं लगता है कि कर्मा बिलीवर्स ने ऐसा कभी किया होगा।
बट समबडी थिंक्स लाइक दैट। अब देखिए हर किसी की थिंकिंग तो हम नहीं बदल सकते ना, बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा तो ये है मामला गाइस, कोई आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, समबडी वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस समय ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग आई ऑब्वियसली, नो करियर रीडिंग, नथिंग। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट हमें ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई सरेंडर कर रहा है, कोई मतलब किसी ने हथियार त्याग दिए हैं, हथियार डाल दिए हैं कि भाई अब तुम जैसा चाहोगे वैसा हम रहने को तैयार हैं तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कोई बड़ा ही स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बंधा हुआ, ट्रैप्ड, ठीक है। ज़िंदगी में कोई ठीक से मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं वो तो थोड़ा सा कार्ड अभी डिटेल में पता लगाना चाहेंगे, ठीक है। कार्ड फ्लिप हो गया है बीच में ही, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, अच्छा भाई बड़ी विचार विमर्श चल रही है यार, जो भी प्राणी है बड़ा परेशान है भाई, बड़ा परेशान है, मेल हो या फीमेल हो, बड़े विचार विमर्श चल रहे हैं। शायद अपने दोस्तों से भी कुछ कुछ बातें हो रही है, मन मुटाव है, मतलब बातें चल रही हैं, एक पर्टिकुलर नतीजे पे कोई नहीं पहुंच रहा है, और सबके मिक्स्ड थॉट्स हैं, सब अपने अपने बयानबाजियों में लगे हुए हैं, सब अपना अपना एक प्रोजेक्शन थोप रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ये बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अपने जीवन की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर ये दूसरों से जो है सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल आउटकम पे नहीं पहुँच रहे हैं, और जो है हर किसी की सुन सुन के जो है अपना भी दिमाग ख़राब हो रहा है इनका, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, लेकिन ये जो भी है 7 ऑफ कप्स, बोला ना, लोग इनको अलग अलग तरीके से जो है, कुछ लोग भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इनके फेवर में बोल रहे हैं, मिक्स्ड थॉट्स, तो क्लैश हो रहा है, चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन बातें आपको लेके ही हो रही हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं भाई कि कौन सी बात पे चुने। कोई देखिए आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, कोई आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन आपको जाने तो नहीं देना चाहते अपने जीवन से, लेकिन लोगों की बातें सुन कर भी जो है ये जो भी प्राणी हैं ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इनको जो है एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखो ना यार क्या हालत बनाई है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जो ठीक से खा पी भी नहीं रहा है भाई, जिसको जो है शायद कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ड्रिंक कर रहा है, शायद ऐसी भी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, बहुत इंटॉक्सिकेटेड वाइब्स, ताकि अपने आप को ना आपके ख्याल से दूर रखने के लिए, आपके ख्यालों से दूर रहने के लिए, आपको मिस ना करने के लिए, बिकॉज समबडी इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। और ये वो जो भी इंसान है आप इनको जानते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मिस कर रहे हैं तो जानते ही होंगे ना। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसी एनर्जीज़ में है, भूख प्यास भी नहीं लग रही है, अगर लग भी रही है तो या तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, मतलब अरे भाई परेशान आत्मा है जो भी है, बड़ा दुखी है जो भी है, ठीक है। आगे देखते हैं लोगों की। देखिए एक साथ बहुत सारे लोगों की एक साथ बात सुनेंगे ना तो यही हशर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए आपको एक जॉब करनी है, एग्जाम्पल देने में तो आपको पता है ना, आपको एक जॉब करनी है, ठीक है। आपको चलिए आप 11th में है, 10th में है, 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करनी है, बच्चों का कितना दिमाग खाया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या करोगे, लॉयर बन जाओ, आर्ट्स ले लो, कुछ लोग बोलेंगे आर्ट्स ले लो, मॉडलिंग करनी है तुमको तो आर्ट्स ले लो, कॉमर्स साइंस लेके क्या करोगे, पढ़ाई का क्या करना है। कुछ लोग आपको बोलेंगे इंजीनियरिंग करो, हमारे मतलब अपना भी दिखाएंगे कि हमने इंजीनियरिंग की है, बहुत अच्छा स्कोप है, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, JEE ये सब वो सब क्रैक कर लो हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कॉमर्स ले लो, ठीक है, CA बन जाओ, बहुत
बहुत पैसा है भाई सीए की ज़िंदगी में, कुछ बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मतलब एक होता है ना बहुत सारे ऑप्शंस, और बच्चा जो है वहाँ परेशान होता रहता है 10th का, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता ना कि उसको क्या करना है। अरे भाई उसको अपने हाल पे छोड़ दो ना, वो अपना चूज़ करेगा, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो करे ना। अरे भाई हम क्या बोलें। अब देखिए इस पर्टिकुलर पर्सन को भी अपना ही, देखिए मन तो हमने बोला ना, आपको अपनी ज़िंदगी से हरगिज़ ये पर्सन जाने नहीं देना चाहते, जो भी प्राणी है ये आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखना चाहते हैं, मतलब एक कांटेक्ट आपका बना रहे, आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा रहें, ठीक है। दिस पर्सन कांट लेट यू गो। लेकिन लोगों की जो है अलग अलग विचारधाराएँ, अलग अलग बातें इनको जो है उस पर्टिकुलर आउटकम पे रहने नहीं दे रही है, बड़ा परेशान है। देखो हैंगमैन की पोजीशन में चला जा रहा है, मतलब हाथ जो है बिल्कुल नज़दीक है, जो है ये जो झाड़ू है इस पे बैठ के ये पर्टिकुलर पर्सन उड़ जाएगा, क्योंकि ये विच वाला टैरो है ना, एवरीडे विच टैरो है, तो रोज़मर्रा की चुड़ैल का टैरो है ये, एवरीडे विच यानी अरे भाई रोज़ चुड़ैल टैरो ठीक है, एवरीडे, तो मतलब ये है। तो क्या कहते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स है। अब देखिए यहीं पर है ना, थोड़ा सा सरक भी नहीं पा रहा है बेचारा, यहीं पे इसका झाड़ू है, इस पे बैठ के उड़ के चला जाएगा, लेकिन वो इतना घायल है कि आगे नहीं मूव हो रहा पाए। भाई लोग इतना ज़्यादा इसको जो है इसका दिमाग जो है ख़राब कर रखा है ख़राब कर रखा है, मतलब इसके दिमाग में अलग अलग विचारधाराएँ भरी जा रही हैं, अलग अलग बातें भर दी जा रही हैं, जो जिससे ये एक पर्टिकुलर नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है। अरे कैंडल वैक्स में ना एक रीडिंग आई, कैंडल वैक्स में पता नहीं कुछ आया था, सक्सेसफुल आउटकम ऐसे कुछ आया था, कुछ तो आया था आउटकम से रिलेटेड। अब आउटकम से हमें याद आया है, ये पर्टिकुलर पर्सन किसी आउटकम पे नहीं पहुंच पा रहा ना, तो उससे याद आया है। हालांकि कैंडल वैक्स रीडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हु नोज, हो सकता है लेना देना हो भी, क्योंकि वो हमने कर दिया है। कैंडल वैक्स जाके देख लीजिएगा, हमको ठीक से याद नहीं है हम क्या बोला था। दो कार्ड एक साथ आ गए, थोड़ा भी दिखा दिया। चलिए ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बन रहा है। इन्फिनिटी का साइन कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया था, ठीक है। आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं गाइस, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, वाकई में बैलेंस हो रहे हैं। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे जो है आपके कर्मा जो है इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये मैसेज आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोल भाव करना चाहता है कि तुम हमारे लिए किस हद तक जा सकते हो। मोल भाव अरे मोल भाव भाई, मोल भाव होता है ना कि तुम हमारे प्यार को साबित करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, मतलब प्रूफ करने के लिए तुम हमारे लिए क्या किस हद तक जा सकते हो, तुम कितना प्यार करते हो, तुम कौन कौन से सैक्रिफाइसेस हमारे लिए कर लोगे, या मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोल भाव चल रहा है। इस पर्टिकुलर पर्सन को भी कोई ऐसा सोच रहा है कि जाके उस इंसान से, मतलब उस बंदे से या उस बंदी से जाके पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करेगा या करेगी। नहीं, कोई इनका दिमाग इतना ज़्यादा वो कर रहा है ना, ख़राब कर रहा है, जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ करने योग्य नहीं बच रहे हैं। हालांकि आप इनको अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। पता नहीं हमें ना, आप ऐसा लग रहा है जैसे आप ना इनकी ज़िंदगी में वाकई में एक हवा की तरह है, होता है ना हवा का झोंका, मतलब एक ठंडी हवा का झोंका, एक जो ताजगी लाता है, ठीक है। और इसलिए ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं भाई। द वर्ल्ड, देखो ठंडी हवा का झोंका, टोपी उड़ गई देखो देखो देखो, हैं आप बताओ ना, कार्ड मैच होते हैं कि नहीं, बताओ। जो हम बात बोल रहे होते हैं उससे कुछ ना कुछ रिलेटेबल आ जाता है कि नहीं, ये बताइए। हैं आया ना, देखो टोपी उड़ गई, इसके बाल भी उड़ रहे हैं हवा चल रही है, जाहिर सी बात है हवा चल रही है, अच्छी खासी हवा चल रही है। देखो ना झाड़, देखो ऐसे ऐसे करके हैं, मतलब द वर्ल्ड। कौन है ये प्राणी भाई? बहुत एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है कोई आपके साथ कोई जीना चाहता है ज़िंदगी को खुल के, लेकिन मोल भाव चल रहा है। मोल भाव ये गलत बात है ना। मोल भाव किस चीज़ का है? ऐसे मामलों में मोल भाव थोड़ी करते हैं। लेकिन इनका दिमाग खाया जा रहा है, इनका दिमाग जो है वो
इनको 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 किसी ने, ऐसे लोगों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है कि तुम ऐसे इंसान के साथ रह लोगे, ये तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस करेंगे, तुमको ये इतना देंगे, तुमको ये इतना, वो क्या बोलते हैं भाई, मालदार भी, माल की भी बात हो सकती है। माल बोले तो ऑब्वियसली पैसा, कि ये पार्टी तुमको जो है डाउरी वाउरी की माल, जो भी है, समझने वाले समझ जाएंगे। हर चीज़ की मोल भाव, हर चीज़ का लग रहा है जैसे, वैसे बैकग्राउंड डिफरेंस आपका हो सकता है, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन, या क्या बोलते हैं कम्युनिटी, या फिर अलग क्या कहते हैं एज गैप हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ना एक मोल भाव चल रहा है कि मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आप इनके लिए वो सब चीज़ें कर जाएंगे जो इनसे पूछा जा रहा है, कि ऐसा कर जाएंगे या वैसा कर जाएंगे। ये तो इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। अरे यार, किसी का दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए, बताइए, और वो भी उसका तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए जिसका पहले ही दिमाग ख़राब हो। आप तो ख़राब दिमाग वाले से ही डील कर रहे हैं ना। खैर जो भी है, इतना रेजोनेट होता है गाइस उतना नीचेगा, बाकी जाने दीजिएगा। देखिए फुल मून, ओ सॉरी न्यू मून एनर्जीज है ना, न्यू मून एनर्जी से तो ये तो होना ही है। ओह जस्टिस है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये कौन है भाई, ये तो गांधारी है। हैं, आंखों पे पट्टी, ओ माय गॉड। तो जी नहीं, गांधारी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हो रहा है जस्टिस। ओके, वर्ल्ड के तुरंत बाद जस्टिस, नॉट बैड। एस ऑफ वॉन्ड्स, अरे भाई जो भी इंसान है 90% तक इन्होंने मन बना रखा है कि चूज़ आप ही को करेंगे, अपनी ज़िंदगी में हर हाल में रखेंगे, जैसे भी हैं आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यू नो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ यू, लेकिन कुछ मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं भाई। देखते हैं क्या है, क्यों है। नहीं, दो कार्ड तो एक साथ नहीं लेंगे, अच्छा हुआ कार्ड ने थोड़ा नहीं दिखाया है, हैं? अरे अरे अरे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अरे यार कौन है ये प्राणी, बड़ा दुखी है भाई। हायरोफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये ज़िंदगी में ना बदलाव चाहते हैं, थोड़ा चेंज चाहते हैं, लेकिन जो भी चेंज आए ना वो आपके साथ आए तो अच्छा है। अब यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, ध्यान से अगर आप देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, और यहाँ पे 5 नंबर हायरोफेंट है। दिस पर्सन वॉन्ट्स चेंज, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। लटक गए हैं ना, बताइए, ट्रैप्ड, बहुत ही स्टक है अपनी ज़िंदगी में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे यार आप चले गए इनकी ज़िंदगी से तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और इनको ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जो भी है विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है भाई, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बाकी देखते हैं। अरे यार इतने सारे कार्ड अपना थोड़ा कैसे दिखा रहे हैं एक साथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 कार्ड। अब दोबारा ले लेंगे जो भी आएगा, ठीक है, देख तो लिया है हमने, किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लिया है, अगर आना होगा तो आ जाएगा भाई, लेकिन इतने सारे एक साथ कार्ड्स आए थे इसलिए हमने नहीं लिए। फाइनल कार्ड लेंगे, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स है गाइज, ये पर्टिकुलर पर्सन वेट कर रहे हैं किसी आउटकम का, कि किसी नतीजे पे पहुँचे। देखिए वो तो पहुँचने से रहे, क्योंकि दिमाग जो इतना ज़्यादा दिमाग खाया जाएगा ना, इंसान परेशान हो जाता है, तब उसका दिमाग ऑलरेडी काम नहीं करता। ऊपर से न्यू मून की एनर्जीज चल रही हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ परेशान है, क्योंकि लोग इनका दिमाग बहुत ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए एक इंसान भी हो सकता है दिमाग ख़राब करने के लिए, एक इंसान भी कई बार 100 के बराबर होता है, जो रोज़ आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट भरता है, कुछ भर भर के आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के आसपास इर्द गिर्द मल्टीपल लोग हैं जो इनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। समबडी, मतलब कोई इमेजिन तक नहीं कर पा रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, बट आप जा रहे हैं, ठीक है। यू आर, आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर कहीं पर नहीं लगी है, हमको ऐसा लगा जैसे आप इस एनर्जीज़ में है ही नहीं। आपको इस पर्टिकुलर पर्सन से, पूरी रीडिंग में ये पर्टिकुलर पर्सन ही छाया हुआ है या छाई हुई है, आप है ही नहीं इस रीडिंग में, आपकी कहीं एनर्जीज़ नहीं है। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये है, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता। कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल
रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन सक्सेसफुल आउटकम पे पहुंचने के बाद, जो कि दूर दूर तक इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आउटकम कब मिलेगा। पहले आउटकम तक तो पहुँचे, नतीजे तक तो पहुँचे, सक्सेसफुल तो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब उस चीज़ का नतीजा निकलेगा। कुछ तो ऐसा इनके जीवन में है जिसका ये वेट कर रहे हैं कि अगर वो हो गया उसके बाद ये धावा बोलेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं, किसी चीज़ के एग्जीक्यूट होने का वेट कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने इनका दिमाग ख़राब कर रखा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये बेचारे ऐसी एनर्जीज़ में हैं, स्टक। टॉरस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, लिब्रा एनर्जीज़ हैं, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, जेमिनाई, पाइसिस। ठीक है, न्यू मून की एनर्जीज़ है ना गाइस। कोई बहुत परेशान है, वैसे किसी की एनर्जीज़ है जो परेशान है। अरे यार, ये दुख होता है हमको ना कि ऐसी एनर्जी सब आती है ना, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। देखिए कोई भी हो, हम बोलते हैं ना कि हम इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं, कोई भी हो, चाहे वो, उसका लैंग्वेज अलग हो, उसका जो भी अलग हो भाई, लेकिन इंसान तो है ना। तो किसी इंसान की एनर्जीज ऐसी थोड़ी सी ऐसी दुविधा में कोई होता है ना, तो हमको लगता है कि यार बेचारे की थोड़ी मदद कर दी जाए भाई। लेकिन वही होता है कि कैसे ही होगा, जिसकी जैसी एनर्जीज चल रही होती हैं, सब समय समय की बात है। और जाहिर सी बात है ये वही पर्सन होंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा कभी, तो अब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। और आप जब आगे बढ़ गए हैं अपने जीवन में, तो इनको वो भी हजम नहीं हो रहा है भाई कि आप कैसे मूव ऑन कर गए और कैसे इनको छोड़ के चले गए। इनके ऊपर ना एक प्रेशर है, इनको लोग यही बोल रहे हैं कि देख लिया, चला गया ना तेरे को छोड़ के। अगर आप फीमेल हैं तो बोला जा रहा है कि देखो, मतलब आप मेल हैं तो फीमेल है, पता नहीं भाई, समझ लीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन होता है ना कि इनको बोला जा रहा है कि देखा, छोड़ के चली गई ना, या छोड़ के चला गया ना, है बड़े प्यार के कस्में वादे निभाता था ना, निभाती थी ना, देखो चला गया या चली गई ना। तो कोई जो है इस प्रकार की ना अजीबोगरीब बातें करके इनको जो है मैनिपुलेटिव एनर्जीज में इनको ट्रैप, ये वैसी ट्रैप्ड है गाइस, ये वैसी ट्रैप्ड है, इनको और भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, ऐसी एनर्जीज हमने पिक किया है। बड़ा परेशान आत्मा है भाई, भगवान इनकी मुश्किल आसान करे हैं, और भगवान इनकी मुश्किल आसान करें और इनको जो है सद्बुद्धि दें, ये अपना बुद्धि खुद ठीक से जो है वो कर पाएँ, अपनी जो भी इनके थॉट्स हैं, अपने जो भी इनके मन के जो भी इनका फैसला लेने में, इनको मतलब डिसाइड करने में जो है भगवान इनकी शक्ति दें, इनको इनकी सहायता करें। ठीक है, ऐसी कामना के साथ हम रीडिंग को यहीं पे पैक करते हैं, रैप अप कर रहे हैं और हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ठीक है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा है। बाकी तो और क्या ही है, बाकी तो राम ही राखे भाई। भगवान जी सबका मंगल करिए और सबका भला हो, सबका भला हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए अभी के लिए, बस इतना ही, बाय।